हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं जो नुस्खा लेकर आया हूँ वो है हमारे पित्त की थैली में पथरियों का होना। क्या जो हमारे पित्त की थैली में पथरियाँ होती हैं, क्या उनको हम बिना ऑपरेशन के निकाल सकते हैं? या जो हमारे डॉक्टर्स हमें बताते हैं, एलोपैथी डॉक्टर भी, हमारा पित्त की थैली में अगर पथरियां हैं तो वो आपका पित्ता ही निकाल देते हैं। पित्ते की जो थैली होती है, गाल ब्लैडर, उसको ही निकाल देते हैं। तो क्या उसको बिना निकाले ही हम अपना इलाज कर सकते हैं? तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, जो हमारे आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है। देखो दोस्तों, जो हमारे शरीर में कोई भी परमात्मा ने अंग लगाया हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर काम भी बताया हुआ है। अगर किसी भी कारण हम अपने उस अंग को शरीर से निकाल देते हैं तो हमें बहुत दिक्कत भी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो हमारे शरीर में ये पित्त की थैली परमात्मा ने लगाई हुई है, जिसमें से लीवर में से पित्त आकर जमा होता है, तो अगर वो ऐसे नहीं लगाई हुई भी, उसको जब मर्जी निकाल दो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, अगर आप किसी भी कारण से उस पित्त की थैली को निकाल देते हैं तो आपको क्या है, सारी उम्र ही जो डाइजेस्ट सिस्टम है आपका सही से काम नहीं करेगा। आप अगर पित्ते की थैली में दर्द से आप परेशान हैं तो वो तो शायद आपका कुछ टाइम में ठीक हो जाए, लेकिन सारी उम्र आपको ये जो दिक्कत है ना, ये पीछा नहीं छोड़ेगी आपकी। क्योंकि पित्त की थैली में पित्त बनता है। पित्त कहाँ से आता है? लीवर से। लीवर में से वो एक बूंद बूंद करके आपके पित्त की थैली में इकट्ठा हो जाता है। वहां से फिर वो जब उसकी जरूरत होती है वो बाहर निकलता है। हमारे जो हम जब भी कोई भी हम हैवी फूड खाते हैं जिसमें हमारी जो फैट ज़्यादा होगी या चर्बी ज़्यादा होगी, या चर्बी वाली चीज़ लगा लो, फैट वाली चीज़ लगा लो, या ज़्यादा तली चीज़ लगा लो, ज़्यादा हैवी चीज़ लगा लो, तो उसी टाइम वो फैट को कवर करने के लिए उसमें से पित्ते में से वो जूस निकलता है और वो हमारे खाने के साथ मिलता रहता है, तो जिससे वो बहुत जल्दी हमारा शरीर में से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जब हम उसमें से पित्ते में से शरीर में से वो पित्ता रिमूव कर देते हैं तो वो जो काम उसने करना है वो काम नहीं कर पाता, और वो आपको दिक्कत जो उसकी है सारी उम्र ही रहती है। आप कभी भी कोई हैवी चीज खाओगे तो आपको पचने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं जब पित्ता लगाया वो फालतू का नहीं लगाया। जहां तक आपकी कोशिश हो सके, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल, जहां तक आपकी कोशिश हो सके आप इसको वैसे ही पथरियों को निकालने की कोशिश करें तो सारी उम्र आप ठीक रहेंगे। अगर आपने बहुत जल्दबाजी कर दी और डॉक्टरों के कहने से फटाफट कह दें और कोई इलाज ही नहीं है, तो आपने थोड़ी सी दिक्कत आई है तो आपने पित्ता रिमूव कर दिया, तो आपको और दिक्कतें भी सारी उम्र रहती रहेंगी और सारी उम्र फिर आप उसी डॉक्टर से दवाई भी खाते रहोगे। तो दोस्तों, इसका कारण आयुर्वेद में क्या कहते हैं, पित्त की पथरी कैसे बनती है, पित्ते में पथरियां कैसे बनती है। हमारे आयुर्वेद में ये कहते हैं भी जो लीवर से जूस निकलता है तो वो पित्त की थैली में इकट्ठा हो जाता है। तो वो पित्त कई बार अगर सही लीवर काम कर रहा है तो वो सही निकलेगा और सही बाहर भी निकल जाएगा। वो पित्त की थैली भरी रहेगी, जब उसकी जरूरत मिलेगी वो बाहर चला गया तो हमारा ठीक हो। कई बार हमारा आज का खाना पीना ऐसा हो गया भी, हमारे खाने पीने में बहुत हमारा सर्कल गलत हो गया है, जिसके कारण हम बहुत ही ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हम शरीर में वात रोग को बढ़ा देती है, वायु को बढ़ा देती है। वात रोग बढ़ने के कारण क्या है, पेट में गैस है, डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। उससे क्या होता है भी, वात बढ़ने के कारण सारा सिस्टम खराब हो जाता है आपका। उसमें क्या होता है, एक तो आपके जो लीवर वो कम काम करना शुरू कर देता है। लीवर कम काम करेगा तो उसमें से जो जूस जो पित्त कम हो जाएगा तो पित्त बनेगा भी कम और थैली में भी कम आएगा।
तो जब आप देखते हो वो थैली पूरी भरी नहीं होती, थोड़ी कम रह जाती है, क्योंकि ये जो पित्त गर्म होता है और जो वात होता है वो ठंडा, वो तो खुश्क होता है। खुश्की और गर्मी जब मिल जाती है तो वो किसी भी चीज़ को सुखाना शुरू कर देती है। जब हमारे पीते में जो बाइल जूस आता है वो कम रहेगा तो उसमें खुश्की ज़्यादा रहेगी, तो वो धीरे धीरे अंदर पड़ा पड़ा वो ज़्यादा उसमें पीछे से आएगा कम और आगे निकल जाएगा, जो रह जाएगा गाढ़ा होता रहेगा, और गाढ़ा और उसके कण फिर आपस में जुड़ जुड़ कर अंदर पथरियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई चीज़ को हम ज़्यादा चाहे दूध को ही लगा लो, दूध को हम ज़्यादा उबाली जाएंगे तो ठीक है, जहाँ तक उसको उबालना है तो दूध ठीक हो जाएगा। अगर उसको रखी रखो तो धीरे 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 वो गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता होता बाद में वो खोए की तरह बहुत गाढ़ा हो जाएगा और वो जमना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है, जब उसको हम खुश्की दे देते हैं तो वो अंदर जमना शुरू हो जाता है और अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो इसको खत्म करने का क्या तरीका है? देखो, हमारे आयुर्वेद में क्या कहते हैं, जो लीवर का फंक्शन है उसको तेज कर दो, लीवर जो वात रोग को कम कर दो, खत्म कर दो, और लीवर के फंक्शन को तेज कर दो, भी वात को खत्म कर दो और पित्त को बढ़ा दो जो लीवर के लिए जरूरी है, तो लीवर अपना काम पूरा करने लग जाएगा। जो अंदर से जूस बनेगा लीवर में से वो पूरा बनेगा और थैली पूरी भरी रहेगी, तो ये छोटे मोटे कण वो अपने आप बाहर निकलते रहते हैं। तो उसका आपको पता नहीं, जब वो अंदर ही रहते हैं तो आपस में जुड़ने शुरू हो जाते, तब फिर वो बड़े बड़े होने शुरू हो जाते, तभी हमें महसूस होता है। और जब वो आपस में कहीं टकराते हैं गॉल ब्लैडर के साथ तो हमें दर्द का महसूस होता है, तब हमें पता लगता है हमारे पित्ते में पथरियां हैं। तकरीबन ये बहुत ज़्यादा होती है। और मर्दों के अलावा मैंने देखा है, लेडीज़ में ये पित्ते की पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि लेडीज़ का मिजाज गर्म होता है और अगर वो मिजाज उनका ठंडा थोड़ा भी बदल जाए तो पित्ते में पथरियाँ बहुत पर स्पीड से बनती हैं। तो इसीलिए आपने क्या करना है, आपने कुछ ऐसी चीज़ें खानी शुरू करनी है जिससे वो लीवर को ताकत मिले, जूस पूरा बने और वो जो अंदर छोटे कण हैं वो अपने आप गर्मी से पिघल कर फिर बाहर निकल जाएंगे और ऐसे धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगी। पहले हम ऐसे करते थे, किसी को भी लीवर के लिए देते थे और वो लीवर धीरे धीरे 1 या 2 महीने में, कईयों को 3 महीने में भी वो पथरियां खत्म हो जाती थी। लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसे नुस्खे आ गए हैं, पहले मैं बताता था हम देते थे, ये हमारे पास इसके साथ और भी कोई चीज़ें लगाते थे, ये मलैयन, ऐसे ना हर एक चीज़ के हमने आयुर्वेदिक के अलग अलग नुस्खे बनाए हुए हैं। जो इसमें आयुर्वेद को जानता है उसको पता होता है, ये मलैयन बनाया होता है, इसमें कई चीज़ें होती है ये हम देते थे और 1-2 महीने में वो सुबह शाम खानी होती थी, तो उसके लीवर भी बहुत ताकतवर हो जाता था और रोग भी खत्म हो जाते थे और ये पथरियाँ भी निकल जाती थी, साथ में कुछ और भी खाने थे। लेकिन अब हमने एक नुस्खा और बना लिया है जो हमारे वैद्य देते हैं और हम भी उसको देते हैं। उसमें हमने ये एक तरह का पाउडर बनाया हुआ है, ये पाउडर हम साथ में खाने के लिए देते हैं, जिससे क्या होता है अभी जो आपका गॉल ब्लैडर है उसमें थोड़ी सी लचीलापन आ जाता है और उसका मुंह जो खुलता है वो उससे पूरा खुलना शुरू हो जाता है, उसमें लचीलापन आ जाता है। जो अंदर अगर कण रह भी गए हैं ना तो वो जब फुल प्रेशर होता है, लीवर पूरा काम करता है, उसमें जो लीवर में पित्त फुल भरा होता है तो वो पथरियाँ अपने आप निकल कर उसका मुंह थोड़ा लचीला हो जाता है तो बाहर निकल जाती है, बाहर निकल के फिर वो अपने आंतों में आ जाती है। आंतों में आने के बाद वो फिर जैसे मर्जी हो, छोटी आंत में आएगी, छोटी आंत में फिर उसका काम खत्म हो जाता है और वो लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है, इसमें हम 2-3 चीज़ें देते हैं, एक पीने के लिए देते हैं और ये खाने के लिए देते हैं, और साथ में ये आपको मलैयन जो हमने पहले बताया था ये भी देते हैं। कुछ दिन आपने ये खाना है, फिर आपने 3-4 दिन में ही आपकी ये ऐसी चीज़ है आपकी पथरी को बाहर कर देती है। तो इसका नुस्खा जिस वैद्य का है वो जब मेरे को ऑर्डर करेगा तो ये जो बनाने का नुस्खा भी मैं आपको बता दूंगा
और ये मलियन का तो तकरीबन सबको पता ही है कैसे बनाना है, और उसके साथ कुछ हम ऑयल भी देते हैं साथ में, तो उससे भी बहुत जल्दी ये काम हो जाता है। तो दोस्तों ये सिंपल सा तरीका है। अगर आपके लीवर ये ऐसा नहीं है भी आपके पित्त को ही शांत करेगा, अगर किसी का लीवर फैटी हो गया है उसमें भी फायदा करेगा। ये शरीर में कहीं भी अगर आपके पित्त में ज़्यादा फैट है उसको भी ख़त्म करेगा, और अगर लीवर में और कोई किसी तरह के टॉक्सिन है उसको भी ठीक कर देगा, और लीवर के सभी फंक्शन सही से काम भी करने लग जाएंगे। तो दोस्तों यही मैंने बताना था आपको भी, लीवर ये पित्त की थैली को निकालने से पहले आपने ये पत्थरियों को निकालने का प्रयास करें, तो आप सारी उम्र के जो रोग आपको लगने लगे उससे बच जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है, कुछ ही दिनों में आपकी जो पित्त की पत्थरियां हैं बाहर निकल जाएंगी। तो अगर कोई भी ये नुस्खा लेना चाहे तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, हम उसको ये नुस्खा और पूरी हिदायत से बता देंगे कैसे खाना है और कैसे ये आपकी पित्त की पत्थरियां रिमूव हो जाएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।